हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रथम बोहर त्रिज्या और म्यूआनिक हाइड्रोजन परमाणु अर्थात कोई परमाणु जिसमें लगभग 207 गुणे me द्रव्यमान का ऋण आवेशित म्यूआन म्यू माइनस प्रोटॉन के चारों तरफ घूमता है कि निम्नतम अवस्था ऊर्जा को प्राप्त करने का परिकलन कीजिए। तो यहाँ पे हमें प्रथम बोहर त्रिज्या और म्यूआनिक हाइड्रोजन में निम्नतम अवस्था ऊर्जा को प्राप्त करना है। तो आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। पहले हम बात करते हैं कि जो एक ऋणात्मक म्यू1 होता है अर्थात म्यू माइनस, उसके ऊपर आवेश कितना होता है। तो इसके ऊपर जो आवेश होता है वो ऋण ई होता है। ऋण ई मतलब इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश, जो कि होता है ऋण 1.6 × 10 के घात ऋण 19 कूलाम। बोला जा रहा है कि जो इसका द्रव्यमान है अर्थात एम, वो दरअसल है 207 गुणे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान अर्थात इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से 207 गुना। तो यहाँ हम क्या करते हैं कि एक परमाणु ले लेते हैं कुछ इस तरीके से, जिसके केंद्र में मान लीजिए एक नाभिक है, जिसके ऊपर आवेश हम मान लेते हैं कि धन ई है, तथा आर त्रिज्या पे एक आवेशित कण है जिसके ऊपर द्रव्यमान मान लीजिए एम है और जिसका आवेश ऋण ई है, वह घूम रहा है मान लीजिए v गति से। तो ये परमाणु जो है, दो स्थितियां इसकी बनाई जा सकती। पहली स्थिति है जब m का मान me के बराबर हो जाए, तो ये दरअसल हो जाएगा सामान्य हाइड्रोजन परमाणु। सामान्य हाइड्रोजन परमाणु अर्थात एक ऐसा परमाणु जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है। वही जब m का मान बराबर हो जाए 207 इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से, 207 me के बराबर, तो यह दरअसल कुछ और नहीं बल्कि म्यूआनिक हाइड्रोजन है। म्यूआनिक हाइड्रोजन, म्यूआनिक हाइड्रोजन। तो हम क्या करेंगे कि इस तंत्र के लिए सारी गणनाएं करेंगे, फिर हम क्या करेंगे कि m के मान को बदलेंगे, एक बार me रख देंगे, एक बार 207 me, तो उस हिसाब से हमें ऊर्जा और त्रिज्या का मान मिलता रहेगा। तो यहाँ पे हम तंत्र बना देते हैं पुनः। केंद्र में नाभिक है, नाभिक के ऊपर धनावेश धन ई है, कोई एक कण घूम रहा है जिसका द्रव्यमान m है, जिसके ऊपर ऋण आवेश ऋण ई है। मान लेते हैं कि कण जो है वो r त्रिज्या में घूम रहा है, r त्रिज्या में। तो क्योंकि यहाँ पे जो कण है वो दरअसल r त्रिज्या में घूम रहा है, तो यहाँ एक बल लग रहा होगा इसके ऊपर नाभिक की तरफ, मान लीजिए F बल लग रहा होगा। तो इस F बल की वजह से ही ये दरअसल वृत्ति गति कर रहा होगा, मान लेते हैं v गति से कर रहा है वृत्ति गति। तो यहाँ पे जो F का मान होना चाहिए अभिकेंद्री बल, वो दरअसल होना चाहिए m v स्क्वायर भागे r के बराबर। अब यहाँ पे जो F है वो दरअसल मिल रहा है स्थिर वैद्युत बल की वजह से। तो दरअसल F कुछ और नहीं बल्कि k प्रथम आवेश जो कि है E, दूसरा आवेश जो कि है E भागे r स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। तो इसलिए यहां से लिख सकते हैं mv स्क्वायर भागे r बराबर के ई स्क्वायर भागे आर स्क्वायर। तो यहां से हम लिख सकते हैं वी आर का मान वह हो जाएगा वी आर बराबर वर्गमूल के अंदर के ई का वर्ग गुणे आर भागे एम के बराबर। इसको समीकरण 1 नाम दे देते हैं। अब दरअसल एक एक परमाणु तभी स्थायी होगा जब उसका उस कक्ष में कोणीय संवेग अर्थात एम वी आर बराबर हो एन एच भागे 2 पाई के अर्थात h भागे 2 पाई का पूर्ण गुणज। अब जो यहाँ पे वी आर है वो हम रख सकते हैं प्रथम समीकरण से। तो यहाँ हो जाएगा m गुणे वर्गमूल के अंदर के ई का वर्ग गुणे आर भागे m, ये बराबर है n गुणे h भागे 2 पाई के। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं वर्गमूल के अंदर के ई का वर्ग गुणे आर गुणे m, ये बराबर होगा एन एच भागे 2 पाई के। तो यहाँ से हम r का मान लिख सकते हैं r बराबर n का वर्ग गुणे h का वर्ग भागे 4 पाई का वर्ग गुणे के गुणे ई का वर्ग गुणे m के। तो ये हो गया वह त्रिज्या जिसमें दिया गया कण घूम रहा है। अब अगर यहाँ पे हम ऊर्जा लिखना चाहें, तो अगर हम घूम रहे ऋणात्मक कण के लिए कुल ऊर्जा का मान लिखना चाहें तो वह हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा जिसको U से दर्शा देते हैं धन गतिज ऊर्जा जिसको K से दर्शा देते हैं। K का मान हो जाएगा 1/2 m v के वर्ग के बराबर। U का मान लिखना चाहें तो वह हो जाएगा K Q1 अर्थात पहला आवेश जो कि है ऋण E, दूसरा आवेश जो कि है धन E भागे R के बराबर। ये आ गया आपका ऋण के ई का वर्ग भागे आर। अब क्योंकि यहाँ पे अभिकेंद्री बल है एम वी स्क्वायर भागे आर के बराबर जो कि है के ई के वर्ग भागे आर के वर्ग के बराबर, इसलिए यहाँ से हम लिख सकते हैं के ई का वर्ग भागे आर बराबर हो जाएगा एम वी के वर्ग के बराबर। तो एम वी का वर्ग हम यहाँ गतिज ऊर्जा के लिए लिख सकते हैं। गतिज ऊर्जा में डाल दें अगर तो मिलेगा हमें गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 एम वी का वर्ग। एम वी का वर्ग कुछ और नहीं बल्कि के ई का वर्ग भागे आर के बराबर है। तो ये बराबर आ गया आपका के ई का वर्ग भागे 2r के बराबर। तो ये हो गया गतिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा का मान लिखना चाहें तो वह है ऋण के ई का वर्ग भागे आर के बराबर। तो यहाँ कुल ऊर्जा लिख सकते हैं जिसका मान ई से दर्शा देते हैं, वो है ऋण के ई का वर्ग भागे 2r के बराबर। अब आर का मान हमने निकाल रखा है, तो आर का मान जब यहाँ पे रखते हैं
तो यहाँ के ई का वर्ग भागे 2, और आर का उल्टा तो यहाँ लिख देंगे हम एन का वर्ग एच का वर्ग, और ऊपर आ जाएगा 4 पाई का वर्ग के ई का वर्ग गुणे एम के बराबर। तो इसलिए यहाँ पे हमें ई का मान मिल रहा था, तो दिए गए कण की जो कि वृत्तीय गति में घूम रहा है नाभिक के चारों तरफ, उसकी किसी भी nवें कक्ष में ऊर्जा वह है ऋण 2 पाई का वर्ग गुणे के का वर्ग ई की घात 4 एम भागे एन का वर्ग एच का वर्ग। तो ये हमें मिल गया nवें कक्ष के लिए ऊर्जा का मान, तथा अगर nवें कक्ष के लिए त्रिज्या का मान लिखना चाहे तो वह है एन का वर्ग एच का वर्ग भागे 4 पाई का वर्ग गुणे के ई का वर्ग गुणे एम के बराबर। अब अगर आपको म्यूओनिक हाइड्रोजन के लिए गणना करना है तो एम के जगह पे रख दीजिए 207 एमई, और अगर साधारण हाइड्रोजन के लिए गणना करना है तो एम के जगह पे रख दीजिए एमई, जिस भी कक्षा के लिए आपको चाहिए। तो इन मुख्य अवधारणाओं का इस्तेमाल करके आइए इस प्रश्न को हल करें। आइए हम प्रश्न के प्रथम भाग को हल करें। प्रथम भाग में हमसे पूछा जा रहा है प्रथम बोहर त्रिज्या। प्रथम बोहर त्रिज्या का मतलब यह है कि यहाँ जो आर है इसमें हमें एन 1 रखना है, अर्थात एन का मान हमें 1 रख देना है, और साथ ही साथ एम का मान हमें रखना है 207 एमई के बराबर। तो यहाँ पे हमें जो त्रिज्या है उसका मान मिलने वाला है आर बराबर एन का वर्ग एच का वर्ग भागे 4 पाई का वर्ग के ई का वर्ग एम। इनकी जगह पे मान रखते हैं, तो ऊपर एन की जगह पे 1 डाल दिया तो ऊपर एच का वर्ग बचा, और नीचे आएगा 4 पाई का वर्ग गुणे के ई का वर्ग गुणे 207 एमई। तो यहाँ पे हम सारे मानों को रखते हैं। एच का मान होता है 6.626 गुणे 10 की घात ऋण 34 जूल सेकेंड। के का मान होता है 9 गुणे 10 की घात 9 एसआई मात्रक में। ई का मान होता है 1.6 गुणे 10 की घात ऋण 19 कुलाम। एमई अर्थात इलेक्ट्रॉन के ऊपर द्रव्यमान, ये बराबर होता है 9.1 गुणे 10 की घात ऋण 31 किलोग्राम। तो इन मानों को यहाँ रख देते हैं त्रिज्या में, तो आर का मान मिलेगा आपको आर बराबर एच का वर्ग 6.626 गुणे 6.626 गुणे 10 की घात ऋण 34 गुणे 2, और यहाँ नीचे लिखेंगे 4 गुणे 3.14 गुणे 3.14 गुणे के की जगह पर रखेंगे 9 गुणे 10 की घात 9 गुणे ई का वर्ग 1.6 गुणे 1.6 गुणे 10 की घात ऋण 19 गुणे 2 गुणे 207 गुणे एमई। इसका मान होता है 9.1 गुणे 10 की घात ऋण 31 किलोग्राम। अब हमें इसकी गणना करनी है, तो ये आपको मिलेगा लगभग आर का मान आर बराबर 2.56 गुणे 10 की घात ऋण 5 ऋण 34 गुणे 2 ऋण 9 धन 38 धन 31, जो कि मिलेगा आपको लगभग 2.56 गुणे 10 की घात ऋण 13, और इसका मात्रक होगा मीटर। तो आपको यहाँ पे त्रिज्या मिला आर का मान आर बराबर 2.56 गुणे 10 की घात ऋण 13 मीटर। अगर इसको एंगस्ट्राम में बदलना चाहते हैं तो 1 एंगस्ट्राम का मान होता है 1 एंगस्ट्राम बराबर 10 की घात ऋण 10 मीटर के बराबर। तो 1 मीटर का मान हो जाएगा 10 की घात 10 एंगस्ट्राम। तो आर का मान लिखा जाएगा 2.56 गुणे 10 की घात 13 ऋण 13 गुणे 10 की घात 10, ये आएगा आपका एंगस्ट्राम में। तो आर का मान मिलेगा आपको आर बराबर 2.56 गुणे 10 की घात ऋण 3 एंगस्ट्राम के बराबर, जो कि बराबर होगा 0.00256 एंगस्ट्राम के बराबर। ये हो गया त्रिज्या। प्रश्न के दूसरे हिस्से पे चलते हैं। अब हम प्रश्न के दूसरे भाग को हल करते हैं। दूसरे भाग में हमसे पूछा जा रहा है कि जो म्यूआनिक हाइड्रोजन है उसकी निम्नतम ऊर्जा अवस्था की ऊर्जा कितनी है। तो निम्नतम ऊर्जा का मतलब यह है, यहां लिख देते हैं न्यूनतम। ये तब होगा जब n का मान 1 है, अर्थात इलेक्ट्रॉन अपने प्रथम कक्ष में है, और हमें यहाँ पे म्यूआनिक हाइड्रोजन के लिए निकालना है, तो m के जगह पे रख देंगे 207 एमई। तो यहां से हम लिख सकते हैं E का मान हो जाएगा E बराबर ऋण 2 पाई का वर्ग K का वर्ग E की घात 4, M के जगह पे रख देंगे 207 एमई भागे N के जगह पे 1 रख देंगे यहाँ H का वर्ग। तो यहाँ E का मान हमें मिल रहा है 414 ऋण लगा देंगे पाई का वर्ग K का वर्ग E की घात 4 गुणे ME भागे H का वर्ग के बराबर। ये हो जाएगा प्रश्न का दूसरे भाग का हल। अब यहाँ पे E का अगर हम गणना करना चाहें तो पाई का मान यहाँ पे रख देंगे 3.14। K का जो मान होता है SI मात्रक में वो होता है 9 गुणे 10 की घात 9। E का जो मान होता है वो होता है 1.6 गुणे 10 की घात ऋण 19 कुलाम के बराबर। ME जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर द्रव्यमान, तो इसका संख्यात्मक मान है 9.1 गुणे 10 की घात ऋण 31 किलोग्राम के बराबर। तथा जो यहाँ पे H है वो दरअसल बराबर होता है 6.626 गुणे 10 की घात ऋण 34 जूल सेकेंड में।
इन सारे मानों को यहाँ पे रखें ई में। अब यहाँ पे ई का मान हमें मिलेगा जब सारे मानों को रखते हैं यहाँ पे, तो ई के बराबर हो जाएगा ऋण 414 गुणे पाई का वर्ग मतलब 3.14 गुणे 3.14 गुणे के का वर्ग मतलब 9 गुणे 10 की घात 9 और फिर से 9 गुणे 10 की घात 9 और फिर गुणा करना है ई की घात 4 का अर्थात 1.6 गुणे 10 की घात ऋण 19 का 19 की घात 4 और फिर गुणा करना है एम ई अर्थात 9.1 गुणे 10 की घात ऋण 31 किलोग्राम का। इस पूरे पद में भाग लगा देंगे। एच का वर्ग मतलब 6.626 गुणे 6.626 गुणे 10 की घात ऋण 34 गुणे 2। इसकी जब आप गणना करते हैं आगे तो आपको मिलता है, यहाँ मिलेगा 449,120.7 और यहाँ मिलेगा 10 की घात 9 धन 9 ऋण 76 ऋण 31 धन 68 और फिर इसकी गणना आप करते हैं तो आपको मिलता है 449120.7 गुणे 10 की घात ऋण 21 के बराबर। और क्योंकि सारे मानों को हमने एसआई मात्रक में रखा था इसलिए यहाँ पे ऊर्जा जूल में आएगा अर्थात एसआई मात्रक में। अब ये बराबर हो जाएगा 4.49 गुणे 10 की घात ऋण 21 धन 5, ये आएगा जूल में। तो ये आपको मिल रहा है 4.49 गुणे 10 की घात ऋण 16 जूल के बराबर। अब यहाँ पे जो ऊर्जा दी जाती है परमाणु के लिए वो दरअसल इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी जाती है, तो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल लेते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दरअसल होता है 1.6 गुणे 10 की घात ऋण 19 जूल के बराबर। इसलिए यहाँ से 1 जूल का मान लिखा जा सकता है, 1 जूल बराबर 1 भागे 1.6 गुणे 10 की घात ऋण 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। तो इसलिए हमें यहाँ पे ऊर्जा का मान मिलेगा ई बराबर 4.49 भागे 1.6 और यहाँ आ जाएगा 10 की घात ऋण 16 धन 19। इसका मान आपको मिलने वाला है 2.8 गुणे 10 की घात 3। ये आ गया ऊर्जा का मान और ये आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अथवा इस चीज को आप बोल सकते हो कि यह है 2.8 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। तो इस तरीके से हमने प्रश्न के दूसरे भाग को भी हल कर लिया। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।